अच्छा जी, हमने गिग बना ली है जी। अब आगे चलते हैं। मैं कुछ आपको गिग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इनको भी आप जरा स्टडी कीजिएगा। लो जी, हमारी गिग जो है, अब वो कह रहा है कि गिग के लिए कोई इमेज भी लगाएं। ज्यादा 3 लगा सकते हैं, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल मैं तो ऐसे ही कोई रफ इमेज कोई भी जो पड़ा हो वो मैं पिक करके लगा दूंगा। अच्छा जी, ये कह रहा है कम से कम उसकी मिनिमम डायमेंशंस ये होनी चाहिए। चलें, मैं देखता हूँ कोई और इमेज। लें जी, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, सेव किया। हमारी गिग जो है इसको करें कंफर्म, सेव करें। ये हमारी गिग बन चुकी है। वो कह रहा है कि आप यूएसए के पर्सन है ताकि यूएसए के टैक्स लॉज आपके ऊपर लागू हो। मैं कहता हूँ नहीं जी, सेव कर दें। और कहता है आपकी फर्स्ट गिग जो है वो बन चुकी है। ठीक है जी। वेरीफाई भी ये आपसे करेंगे कि आप अपना फोन नंबर भी आपका वेरीफाई कर लेंगे। ये अच्छी बात है, आप जितना ज्यादा आपकी वेरिफिकेशन होगी, क्लाइंट्स का भी आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो उतना ही ज्यादा हो। ठीक है, ये गिग आपकी पब्लिश हो चुकी। अब आप अपनी गिग को देख सकते हैं। अपना फोन नंबर दे दें। चलें, मैं अपना फोन नंबर अभी दे देता हूँ, ये मुझे वेरीफाई कर लेंगे। आप भी इसी तरह से अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। ले जी, अब फोन नंबर भी आपका वेरीफाई हो गया। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई आप यहाँ पे ले लें। ठीक है जी, मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन भी दे दिया। पब्लिश की, गिग को पब्लिश करने लगे। डन। ये टॉप स्किल्स भी इन्होंने बता दी। ये जरा आप देख लें, ये गिग है। अब इसी से आगे हम चलेंगे। आपने अपनी गिग बना दी है। डू बेसिक वेब डिजाइन इंक्लूडिंग लोगो, आप ये काम करते हैं। आप इसको और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। अब इंटरनेट पे जो भी इस बारे में सर्च करेगा उसको आपकी कहीं ना कहीं गिग नजर आएगी। और आपको अब डेली बेसिस पे नजर भी आएगा कि कितने लोगों के इंप्रेशन आए, कितनों ने इन गिग को क्लिक किया, कितनों ने आपको ऑर्डर दिए, कितने कैंसलेशन हो गई। तो इस तरह से आप ये अपनी गिग बनाकर लोगों को फ्रीलांसिंग के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, शुरू शुरू में तरीकाकार इसमें यही होता है कि आप कम पैसे चार्ज करेंगे, ज्यादा अच्छा काम करके देंगे, लोगों से अच्छे रिव्यूज लेंगे, फिर उसी की बेस के ऊपर आप आगे जो है वो काम गेट करेंगे। आज का बहरहाल काम ये है कि आप भी एक किसी तरह से अपना अकाउंट बनाएंगे फाइवर पे, और आप गिग बनाएंगे। और कल फिर इंशाल्लाह इसी को ही आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, ओके। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना करें ना, डायरेक्ट वो अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन कर लें। जी सर, शहबाज बात कर रहा हूँ। जी जी, शहबाज बोले। अच्छा बॉस, ऐसे है इसमें कि ये मैंने एक गिग तो मेरी ऑलरेडी मैंने भी एक क्रिएट की हुई है। मेरी एक तो उसमें है ये डेटा एंट्री एक्सेल से रिलेटेड ना, डेटा के हवाले से था। जी एक्सेल जी, के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर पॉइंट की एक तो ठीक है। बनी हुई है। दूसरी मेरी ऐड हुई है कॉन्टेंट राइटिंग के हवाले से। अच्छा, जी उसमें ये है कि मेरे बनी तो ये ऑलमोस्ट
2 और 3 मंथ से बनी हुई है, लेकिन ठीक। उसमें ये है कि मतलब मैं उसको रिफ्रेश भी करता इम्प्रेशन ही हूँ, नहीं लेकिन ये है आते, कि उस कोई कोई देखता ही नहीं। इम्प्रेशन उसमें मुझे नहीं, इम्प्रेशन उसमें मेरे मैं देख रहा होता हूँ, लास्ट वीक इम्प्रेशन वो प्लस साइन में आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें मुझे आज तक वहां पे जो है वो कोई किसी का ना कोई मैसेज किसी क्लाइंट का या कुछ इस टाइप का कुछ भी मुझे आज तक नहीं आया है वो उसमें। नहीं आता। बस इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये है कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो आपने जो निश सिलेक्ट की है ना, अब उसका मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा डिटेल से इंशाल्लाह। जी सर। पहली बात यह कि आप जिस स्किल को सेल कर रहे हैं ना, शायद उस पर ज्यादा कोई जो है वो सर्च ही नहीं करता, या अगर सर्च करता सही। है तो वो बहुत ज्यादा चूजी है। तो दो हम्म। ही रीजंस हो सकती हैं। सही। जस्ट अ मिनट, मैं जरा आपको वो चार्जर लगा।
अच्छा जी, बस मेरा ना कोई यार इसका चार्जर का थोड़ा सा इशू है, तो मैंने कुछ चेंज भी किया, लेकिन फिर भी नया भी मैंने बाय किया है, लेकिन फिर भी मसला मेरा ख्याल है वहीं पे ही। एक जरा 2 मिनट वेट करेंगे आप। जी जी, हो गई है शुरू चार्ज जी। अब जरा थोड़ा सा मुतवज्जे रहिएगा। दो रीजंस हो सकते हैं कि जो आपके गिग के ऊपर इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, या इंप्रेशंस बहुत कम आ रहे हैं, या कोई इंप्रेशंस आ भी रहे हैं और कोई आपको काम ही नहीं दे रहा। तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। आपको ढूंढना है वो स्किल्स जो कि बहुत ज्यादा इन है, जो ज्यादा लोगों को रिक्वायर है। इसका मतलब है, पहली बात तो ये है कि शायद जिस जो स्किल आप सेल कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, या उस स्किल को बाय करने वाले या जिनको वो जरूरत है वो कम लोग हैं। जाहिर सी बात है, वो कम लोग होंगे तो थोड़े से लोग होंगे, वो उनको ही अवॉर्ड कर देते होंगे कि आपको ऑर्डर नहीं आ रहा ना उस स्किल के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि शायद वो स्किल तो बड़ी पॉपुलर है, जी अब करें, अब अनम्यूट करें जी। दूसरी बात सर। ये है, जी जी जी, पूछे, कोई बात ज़हन में आ रही है तो कुछ। अच्छा सर, दूसरा फर्स्ट तो जो मैंने अर्ज की थी वो उससे एक्सेल से रिलेटेड था, वर्ड पावर पॉइंट से रिलेटेड था। उसमें जो जो बेसिक शीट्स वगैरह के उससे वाले से, और सेकेंडली था कंटेंट राइटिंग। हम्म। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि कंटेंट राइटिंग तो ऑलमोस्ट ये तो हाँ, काफ़ी मतलब वो होती है, क्योंकि ये तो हमें थीसिस में और बहुत सारी चीज़ों में ये तो रिक्वायर्ड भी होती है, और ये कंटेंट तो राइटिंग तो चल बहुत भी हॉट रही है। स्किल है, लेकिन मसला हॉट ये है स्किल है ना, जी अब सर। बात बात समझे, बात को समझे थोड़ा सा। सर। कभी कभी आप स्किल ऐसी चूज कर लेते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत होता है। तो जी सर। आपकी जो स्किल है वो कहाँ पे आ रही है? आपकी स्किल आ रही है 1215वें नंबर पे। यानी जब भी कोई सर्च करता है उस पे, तो जी 1214 लोग जो वो होते हैं, जो जिनका जिनकी गिग जो है वो आपसे, फाइवर का एल्गोरिदम समझता है आपसे ज्यादा बेहतर है। आप सर्च में आ बेहतर तो है। रहे होते हैं, या आपके टॉपिक से रिलेटेड सर्च हो तो रही होती है, लेकिन आपकी गिग जो है वो उसके अंदर नहीं आ रही होती। यूजर ने तो सिर्फ पहली 8-10 गिग्स जो होती है ना, उन्हीं को देखना होता है। उतना ही उसके पास टाइम एग्जैक्टली होता सर। है, उन्हीं में से देख के कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेता है। समझ आ रही बात कि नहीं? एग्जैक्टली सर। बिल्कुल यानी बिल्कुल सर। पहली बात तो, पहली चीज ये है, आप वो स्किल चूज करें जो कि ज्यादा इन है, यानी जिस पे लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। कल बताऊंगा ना ये चीजें मैं आपको, कि हमें कैसे पता चले भाई कौन सा लफज है जिस पे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, तो वो कल आपको बताऊंगा। ठीक है जी। राइट सर। दूसरी राइट सर। दूसरी चीज ये है कि वो स्किल पे लोग तो सर्च कर रहे हैं, लेकिन उस पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। और आपकी गिग में कुछ ऐसे कीवर्ड्स शायद शामिल नहीं है, या उन पॉइंट्स को आपने डिस्कस नहीं किया, या वो आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी सुटेबल नहीं है कि आपके इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं। अगर इंप्रेशन आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि इंप्रेशन तो आ रहे हैं, लोग यहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसको आपने जो डिस्क्राइब किया हुआ है, जिस तरह से अपने आप को, या आपकी जो प्रोफाइल है, वो शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है। लोग इस पहला काम यह है कि आपने इंप्रेशन लेकर आने, इंप्रेशन आने शुरू हो जाए तो अच्छी बात है कि यार इंप्रेशन आ रहे हैं। दूसरा बात यह कि इंप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन उन इंप्रेशन को आप फाइनलाइज नहीं कर पा रहे। यानी उन जी सर। इम्प्रेशंस को आप वो
क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, समझ रहे कि नहीं? वो जी सर। इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है। प्रोफाइल में जो कुछ आपने लिखा है वो इतना प्रोफेशनल, उससे लग रहा है कि ये बंदा कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो वहां पे फिर चीज आ जाती है प्रोफाइल को बेहतर बनाने की। प्रोफाइल में तस्वीर सही। अच्छी लगाएं। प्रोफाइल में अपनी, ये भी हो सकता है पता नहीं आप वो जो स्किल सेल कर रहे हैं, लोग आते हैं लेकिन कहते हैं यार ये बंदा महंगा है। ये भी हो सकता है, ये जो प्राइस चार्ज कर रहा है ये ज्यादा चार्ज कर रहा है। फिर आपको अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा जो है वो करना होता है मॉडिफाई। ठीक है जी। अच्छा बॉस, इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि इसमें जो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो तो मैंने उसका बड़ा ही नॉमिनल सा रखा हुआ है। 5, 10 और आई थिंक 15 है शायद। 5, 10 और 15 रखा हुआ, बेसिक 5 रखी हुई है उसकी, $5। अच्छा, सही। सेकंडली जो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो, जैसे कि वो लास्ट टाइम आप बता रहे थे, वो मैंने डिस्क्रिप्शंस जो वन ऑफ द टॉप जो हैं गिग्स होल्डर्स, उनकी वो मैंने कॉपी रिव्यू नहीं करके, करना। तो उसमें जो हाँ, उनको कॉपी नहीं उसमें करना। उस नहीं, उसमें कॉपी तो नहीं किया था, लेकिन उसमें जो मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी थी वो मैंने उसमें ऐड ऑन की। नहीं, बेहतर भी लगी वो नहीं करनी। बेहतर से सही। आइडिया लेना है कि वो क्या पॉइंट बता रहा है। बेहतर देखे, जो बेहतर लगी है ना, एक कागज के जी। ऊपर लिख लें कि इसने कौन सी चीजों को शेयर किया है, कौन से पॉइंट्स को डिस्कस किया। वो उसने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, उन 4 पॉइंट्स पे फिर खुद राइट करके अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें। राइट समझे? सर। ठीक है जी। सर। चलें जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल 6:15 बजे। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।